मां महाकाली की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर देवी महात्म्य के अनुसार मां महाकाली की उत्पत्ति अधर्म के विनाश और देवताओं की रक्षा के लिए हुई थी। उनकी सबसे प्रमुख कथा असुर रक्त बीज के वध से जुड़ी है। 1. असुरों का आतंक। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली राक्षस थे। उन्होंने अपनी शक्ति से देवलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता रक्षा के लिए देवी दुर्गा, अंबिका की शरण में गए। 2. महाकाली का प्राकट्य। जब देवी अंबिका असुरों की सेना से युद्ध कर रही थीं, तब चंड और मुंड नाम के दो असुर उन पर हमला करने आए। क्रोध के कारण देवी अंबिका का चेहरा काला पड़ गया और उनके ललाट माथे से साक्षात कालिका महाकाली प्रकट हुईं। देवी का यह रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। उन्होंने क्षण भर में चंड और मुंड का संहार कर दिया, जिसके बाद उन्हें चामुंडा नाम दिया गया। 3. रक्त बीज का वध। युद्ध के मैदान में अब रक्त बीज नाम का महाशक्तिशाली असुर आया। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो उससे एक नया और समान शक्तिशाली रक्त बीज पैदा हो जाएगा। देवी दुर्गा ने जब उस पर प्रहार किया तो उसके गिरने वाले खून से हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। तब देवी ने महाकाली से कहा कि वे अपना मुख फैलाएं और रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले खून को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाएं। महाकाली ने ऐसा ही किया। उन्होंने सभी असुरों को निगल लिया और रक्त बीज का सारा खून पी गईं, जिससे उसका अंत संभव हो सका। 4. महाकाली का क्रोध और भगवान शिव रक्त बीज के वध के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संसार के विनाश की ओर बढ़ने लगीं। उनके क्रोध को शांत करने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं थी। अंत में भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। क्रोध में मग्न देवी काली ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। अपने आराध्य और पति शिव को चरणों के नीचे देखकर देवी काली का क्रोध तुरंत शांत हो गया और ग्लानि, पछतावे के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। सीख। महाकाली की यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, तब उसे नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रचंड रूप जागृत होता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।